Dear students, today in the class of System Analysis and Design, we will study about the System Acceptance Criteria. System Acceptance Criteria के बारे में आज हम बात करेंगे। System Acceptance Criteria means the expected behavior of a system functionality, module and application as listed in the requirement documents। ठीक है, सिस्टम एक्सपेक्टेंस क्राइटेरिया का मतलब है कि सिस्टम का होने वाला बिहेवियर, यानी कि सिस्टम कैसा बिहेव करेगा जब इसे हम यूज़ करेंगे, ठीक है, या फंक्शनैलिटी के टाइम कैसा बिहेव करेगा, इसके मॉड्यूल्स कैसा बिहेव करेंगे, और जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट में एप्लीकेशन लिस्टेड हैं वो कैसा बिहेव करेंगी। तो इस चीज़ को हम सिस्टम एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया कहते हैं। ठीक है, ऐसा क्राइटेरिया जो सिस्टम एक्सेप्ट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, या यूज़र एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा, उसे हम सिस्टम एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया बोलते हैं। इट इज़ वेरिफिकेशन स्टेज या चेक पॉइंट टू डिटरमाइन वेदर और नॉट द सॉफ्टवेयर सिस्टम हैज़ मेट द रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। इट इज़ वेरिफिकेशन स्टेज। ये जो है क्या, सिस्टम एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया एक वेरिफिकेशन स्टेज है जो ये डिटरमाइन करती है कि जो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है सॉफ्टवेयर की या सिस्टम की, वो मीट हो रही है या नहीं हो रही है। ये ठीक है, सिस्टम की स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट मीट हो रही है नहीं हो रही है, इसको वेरीफाई करने की जो स्टेज है वो हमारी सिस्टम एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया कहलाता है। द मेन पर्पज ऑफ दिस टेस्ट इज़ टू एवेलुएट द systems compliance with the business requirement। जो मेन पर्पज है इसका, सिस्टम एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया का मेन पर्पज है कि सिस्टम के कंप्लियंस को बिजनेस रिक्वायरमेंट के आधार पर या बिजनेस रिक्वायरमेंट के साथ एवेलुएट करना। ठीक है, ठीक समझे, बिजनेस रिक्वायरमेंट या बिजनेस रिक्वायरमेंट की जो सिस्टम कंप्लेंट्स हैं उन्हें एवेलुएट करना मेन पर्पस होता है सिस्टम एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया का। ओके, एंड वेरीफाई इफ इट हैज़ मेट द रिक्वायर्ड क्राइटेरिया। और ये वेरीफाई करना कि इसने जो रिक्वायर्ड क्राइटेरिया है वो वेरीफाई कर दिया है नहीं कर दिया है, ये भी वेरीफाई किया जाता है। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया इज़ ए सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। एक्सपेक्टेंस क्राइटेरिया क्या है, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स है दैट मेंशन क्लियरली अबाउट द एक्सपेक्टेड पास फेल रिजल्ट। ठीक है, एक क्राइटेरिया क्या है, एक स्टेटमेंट है जो ये क्लियर करता है, क्लियरली मेंशन करता है कि जो एक्सपेक्टेड सिस्टम है वो पास हुआ है या फेल हुआ है। मतलब वो फंक्शनैलिटी वाइज, मॉड्यूल वाइज, एप्लीकेशंस वाइज पास है, यानी कि अपने प्रोसेस या अपने जो भी रिज़ल्ट हैं, ऑब्जेक्टिव हैं, उस पर खरा उतर रहा है नहीं उतर रहा है, या फेल है। ठीक है, ये हमारा पता चलता है किससे, एक्सपेक्टेंस क्राइटेरिया से। एक्सपेक्टेंस क्राइटेरिया स्पेसिफाइज बोथ फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। एक्सपेक्टेंस क्राइटेरिया दोनों तरह के रिक्वायरमेंट्स को स्पेसिफाई करता है, चाहे वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हों या नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट हो, यानी कि सिस्टम के फंक्शनैलिटी से जुड़ी हुई रिक्वायरमेंट हो या अदर रिक्वायरमेंट्स हों, दोनों को ये स्पेसिफाई करेगा। These requirements represent conditions of satisfaction और expected behavior। और जितनी भी रिक्वायरमेंट सिस्टम की होती हैं वो
इस आधार पर होती हैं कि वो ये रिप्रेजेंट करें कि जो भी कंडीशन है, सेटिस्फेक्शन की कंडीशन क्या है उन रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, या एक्सपेक्टेड बिहेवियर सिस्टम के क्या होगा, इसके आधार पर हमारी रिक्वायरमेंट्स रिप्रेजेंट की जाती हैं। देयर इज़ नो पार्शियल एक्सपेक्टेंस, आइदर ए क्राइटेरिया इज़ मेट और इट इज़ नॉट मेट। ठीक है, देयर इज़ नो पार्शियल एक्सपेक्टेंस मतलब कोई भी पार्शियल एक्सपेक्टेंस नहीं है, केवल क्राइटेरिया या तो मैच होगा या मैच नहीं होगा, यानी मिलेगा, मैच होगा या मैच नहीं होगा। तो ये है, बीच का कोई इसका रास्ता नहीं है, कोई ऐसा पार्शियल एक्सपेक्टेंस नहीं है, या तो क्राइटेरिया मैच होगा या नहीं मैच होगा। ठीक है, तो सिस्टम एक्सपेक्टेंस क्राइटेरिया का मतलब आप समझ गए होंगे क्या है, कि सिस्टम की फंक्शनैलिटी मॉड्यूल और एप्लीकेशन के आधार पर सिस्टम का एक्सपेक्टेड बिहेवियर, यानी होने वाला जो व्यवहार है कि सिस्टम किस तरीके से वर्क करेगा, उसे हम सिस्टम एक्सपेक्टेंस क्राइटेरिया कहते हैं। ये एक सेट ऑफ स्टेटमेंट्स है जो कि ये क्लियर करता है कि जो सिस्टम है वो पास हुआ है या फेल हुआ है, या अपने ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग खरा उतरा नहीं उतरा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें हम चेक करते हैं। दीज क्राइटेरिया डिफाइंस द बाउंड्रीज एंड पैरामीटर्स ऑफ फंक्शनैलिटी ऑब्लिक मॉड्यूल। ये जो क्राइटेरिया है वो फंक्शनैलिटी और मॉड्यूल के बाउंड्रीज और पैरामीटर्स को भी डिफ़ाइन करता है। ठीक है, जो भी सिस्टम की फंक्शनैलिटी है या सिस्टम के अंदर जो भी मॉड्यूल हैं उन्हें डिफ़ाइन करने का काम इस क्राइटेरिया का है, सिस्टम एक्सपेक्टेंस क्राइटेरिया का है। एंड डिटरमाइंस वेदर फंक्शनैलिटी ऑब्लिक मॉड्यूल इज़ कंप्लीटेड एंड इट इज़ वर्किंग एज एक्सपेक्टेड। और ये भी डिटरमाइन करता है कि जो फंक्शनैलिटी और मॉड्यूल है वो कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है, और उसकी वर्किंग एक्सपेक्टेड वर्किंग, यानी जो हमने सोचा था, जो एक्सपेक्टेड थी, उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है। ठीक है, ये भी हमारा क्राइटेरिया डिटरमाइन करता है। एक्सपेक्टेंस क्राइटेरिया इज़ डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट। कुछ एट्रीब्यूट हैं जिनके आधार पर एक्सपेक्टेंस क्राइटेरिया डिफाइन किया जाता है। वो एट्रीब्यूट कौन से हैं देखिए। फंक्शनल करेक्टनेस एंड कंप्लीटनेस, यानी कि फंक्शनैलिटी जो है वो करेक्ट हो और कंप्लीट हो, जो फंक्शंस हैं सिस्टम के उस एट्रीब्यूट पर बेस्ड होती है। डेटा इंटीग्रिटी पर बेस्ड होता है ये। डेटा कन्वर्जन पर बेस्ड होता है। यूजिबिलिटी, परफॉर्मेंस, टाइमलाइंस, कॉन्फिडेंशियली एंड अवेलेबिलिटी, इंस्टॉल एंड अपग्रेड एबिलिटी, स्केलेबिलिटी, डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, ये कुछ एट्रीब्यूट हैं, ध्यान दीजिएगा, इन्हें याद करिएगा। फंक्शनल करेक्टनेस एंड कंप्लीटनेस, डेटा इंटीग्रिटी, डेटा कन्वर्जन, यूजिबिलिटी, परफॉर्मेंस, टाइमलाइंस, कॉन्फिडेंशियली एंड अवेलेबिलिटी, इंस्टॉल एंड अपग्रेड एबिलिटी, स्केलेबिलिटी एंड डॉक्यूमेंटेशन। इन एट्रीब्यूट के आधार पर सिस्टम एक्सपेक्टेंस क्राइटेरिया वर्क करता है। ओके, अब बात करते हैं सिस्टम इवैल्यूएशन की। सिस्टम इवैल्यूएशन इज़ द प्रोसेस ऑफ असेसिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्लीट सिस्टम। सिस्टम इवैल्यूएशन का मतलब है कि कंप्लीट सिस्टम की परफॉर्मेंस को एसेस करना, मापना, जांचना। ठीक है, टू डिस्कवर हाउ इट इज़ लाइकली टू परफॉर्म इन लाइव मार्केट कंडीशन। ठीक है, और ये चेक करना कि जो सिस्टम है वो लाइव मार्केट कंडीशन के अनुसार कैसे वर्क करेगा, इसी को हम सिस्टम इवैल्यूएशन कहते हैं। सिस्टम की परफॉर्मेंस को एसेस करना और ये चेक करना कि, या डिस्कवर करना कि ये मार्केट के अकॉर्डिंग, लाइव मार्केट के कंडीशन के अकॉर्डिंग सिस्टम किस तरीके से वर्क करेगा, ये हमारा सिस्टम इवैल्यूएशन कहलाता है। देयर आर सेवरल स्टेप्स टू इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन के कुछ स्टेप्स हैं।
पहला डिफाइनिंग पर्सनल ट्रेडिंग गोल्स, ठीक है, जिस ट्रेडिंग गोल या जो ऑब्जेक्टिव हो उसके आधार पर हम चेक करेंगे कि सिस्टम एवेल्यूएट हुआ है नहीं हुआ है। तो सबसे पहले हमारे जो गोल हैं उसे डिफाइन किया जाए। रिस्क रिजोनेंस, रिस्क क्या है इन्हें पता करना। पैरामीटर सिलेक्शन, कुछ जिस पैरामीटर के आधार पर हमें ये चेक करना है कि हमारा सिस्टम एवेल्यूएट हुआ है या नहीं हुआ है, किस एवेल्यूएशन पैरामीटर के आधार पर एवेल्यूएट करना है। स्टेप टेस्टिंग, एवेल्यूएशन का मतलब टेस्टिंग कैसे की जाएगी, स्टेप बाय स्टेप टेस्टिंग के बारे में। कैलिब्रेशन एंड फाइनल टेस्टिंग, ठीक है, इन कुछ सेवरल स्टेप्स के आधार पर हम सिस्टम को एवेल्यूएट करते हैं। ऑल ऑफ दीज स्टेप्स फॉर्म पार्ट ऑफ द ट्रेडर्स मेथड एंड आर कैरिड आउट रूटीनली फॉर एनी सिस्टम रूल, ठीक, किसी भी सिस्टम को रूल करने के लिए या किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए ये जो हमने स्टेप्स बताए हैं ये रूटीनली फॉलो होना ज़रूरी है। इट इज़ एसेंशियल दैट एनी प्रपोज सिस्टम और चेंज इज़ फुली इवेलुएटेड, और ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी सिस्टम प्रपोज हुआ है या जो भी सिस्टम में चेंजेज होने हैं वो पूरी तरीके से इवेलुएटेड हों बिफोर बीइंग यूज्ड इन द लाइव ट्रेडिंग। लाइव ट्रेडिंग में यूज होने से पहले उन्हें अच्छी तरीके से कंप्लीटली उन्हें इवेलुएट किया जाना ज़रूरी होता है। अब बात करते हैं सिस्टम परफॉर्मेंस की। सिस्टम परफॉर्मेंस फोकसेस ऑन क्वांटिटेटिव डिज़ाइन क्राइटेरिया फॉर एम्बेडेड एप्लीकेशन, ठीक है, सिस्टम परफॉर्मेंस फोकस करता है सिस्टम की क्वांटिटेटिव डिज़ाइन पर और एप्लीकेशंस पर और उसके रिसोर्स यूटिलाइजेशन पर, ठीक है। सिस्टम परफॉर्मेंस में रिलेट टू द प्रिस्क्राइब्ड प्रिसिव्ड क्वालिटी ऑफ फंक्शनल आउटकम्स, फंक्शनल की क्या आउटकम्स हैं इन्हें देखना ये परफॉर्मेंस कहलाता है। टाइमिंग बिहेवियर को देखना, स्टोरेज स्पेस को देखना एंड बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन को देखना, ये सब परफॉर्मेंस का पार्ट होता है। परफॉर्मेंस इज एस्टिमेटेड इन टर्म्स ऑफ एक्यूरेसी, इफ़िशियंसी एंड स्पीड। जो परफॉर्मेंस है वो एक्यूरेसी, इफ़िशियंसी और स्पीड, टर्म्स ऑफ एक्यूरेसी, इफ़िशियंसी एंड स्पीड ऑफ एग्जीक्यूटिंग द इंस्ट्रक्शंस। और जो परफॉर्मेंस है वो एस्टिमेटेड होती है एक्यूरेसी के आधार पर, इफ़िशियंसी के आधार पर और इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने की स्पीड के आधार पर या प्रोसेस करने के आधार पर। ए सिस्टम दैट इज़ वेल डिजाइंड एंड यूज अप्रोप्रिएटली विल गिव बेटर परफॉर्मेंस देन वन दैट इज़ नॉट। एक सिस्टम जो अच्छी तरीके से डिज़ाइन है वो अच्छा परफॉर्मेंस देगा कंपेयर देन जो वेल डिज़ाइन नहीं है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक यू।